सुप्रभात। गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा से मैं आज आपको हिंदी का पाठ 1 पढ़ा रही हूँ। कक्षा दूसरी सेकेंड क्लास का पाठ 1 नया सवेरा। सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तब हमें सूरज की किरणें नज़र आती है। वो सूरज की किरणें हमारे जीवन में एक नई चेतना भरती है। जैसे ही सवेरा होता है हम बिल्कुल तरोताज़ा होकर अपना दिन शुरू करते हैं। उसी से संबंधित है ये पाठ। सुबह सवेरे आप क्या देखते हैं, इसमें से उसे रंगिए। सबसे पहला काम है, ये हमें दिख रहा है चांद, ये है सूरज और ये है तारे। हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है? सूरज। तो इसको हमें सूरज बनाकर उसको कलर करना है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। बीती रात उजाला आया, सूरज नया सवेरा लाया। जो रात थी, पिछली रात थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है और सूरज सुबह सुबह उगकर हमारे लिए नया दिन लेकर आया है। सुबह की हम नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। चहके पंछी महकी बेलें। सुबह सुबह जब सूरज उगता है तब आपने देखा होगा सुबह सुबह पंछी चहकते हैं, पंछियों के बोलने की आवाज़ें आती है। महकी बेलें, और जो बाग बगीचों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी बेलें हैं वो महकने लगती है, यानी कि वो खुलने लगती है। और हम सब खेलें, और हम सभी भी सुबह सुबह खेलने के लिए आतुर हो जाते हैं। निकलती धूप सिमटती छाया। अब जैसे जैसे सूरज ऊपर की ओर आता है वैसे वैसे क्या होता है, सुबह जब हम सबसे पहले उठते हैं तब हम क्या देखते हैं? धूप बहुत हल्की सी होती है और उस समय हल्का हल्का सा छाया जैसा नज़र आता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है, धूप तेज़ होने लगती है, तो छाया है वो ख़त्म होने लगती है। सिमटना मतलब ख़त्म होना, सिकुड़ने लगती है ना। सूरज नया सवेरा लाया, और सूरज फिर नया दिन लेकर आ जाता है, नई सुबह लेकर आ जाता है। हरी धूप पर ओस चमकती। जो बाग बगीचों में दूब यानी घास लगी हुई होती है, उसके ऊपर जब ओस पड़ी हुई होती है, रात को ओस गिरती है ना, जब उस ओस के ऊपर सूरज की किरणें गिरती हैं तो वो ओस चमकने लग जाती है। फूलों से मोती सी जरती, और फूलों के ऊपर जो ओस होती है, रात को फूलों के ऊपर जो ओस गिरती है वो धीरे धीरे सूरज की रोशनी गिरने से नीचे की ओर मोती जैसे दिखाई देते हैं कि मोती गिर रहे हैं। गीत नया चिड़ियों ने गाया, सूरज नया सवेरा लाया। और सुबह सुबह चिड़िया अपना गीत गाती है। सभी चिड़िया आपस में मिलकर, आपने उनकी आवाज़ सुनी होगी, बहुत अच्छा मधुर गीत गाती है, सूरज नया सवेरा लाया। इसी तरह सूरज नया दिन लेकर आता है। अब ये हैं आपके शब्दार्थ। में एक बार शब्दार्थ बताती हूँ, शब्दार्थ आपको याद करने हैं। उजाला, उजाला मतलब रोशनी। महकी, खुशबू देने वाला। दूब यानी घास। ओस, रात में पानी की नन्ही नन्ही बूंदें ज़मीन पर गिरती है। सवेरा, सुबह। सिमटती, सिकुड़ती, जरती, झड़ती। पंछी, चिड़िया। छाया, परछाई। ये आपको शब्दार्थ याद करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में है, अब देखिए, उजाला कब आया? मौखिक प्रश्न है। उजाला कब आया? उजाला सुबह आया। ओस किस पर चमकती है? ओस किस पर चमकती है? हरी दूब पर। हरी दूब यानी हरी घास पर ओस चमकती है। कविता को याद करके कक्षा में गाइए। ये कविता आपको याद होनी चाहिए। जब आप स्कूल आएंगे तो आपको ये वाली कविता याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लिखित। सही विकल्प पर सही राइट का निशान लगाइए। रात बीतने पर बारिश होती है, उजाला होता है या अंधेरा होता है? रात बीतने पर क्या होता है? उजाला होता है। छाया सिमटने लगती है, धूप निकलने से, शेर निकलने से या चांद निकलने से? छाया कब खत्म होने लग जाती है, सिकुड़ती कब है? जब धूप निकलती है। चिड़ियाओं ने गाया, चिड़ियाओं ने गीत गाया, भजन गाया या दोहा गाया? चिड़ियाओं ने गीत गाया। सूरज लाया, नई छाया, नया सवेरा या नया उजाला? तो नया सवेरा। सूरज लाया नया सवेरा। कविता की लाइनें पूरी कीजिए। जब आपको कविता याद होगी तो आप ये लाइनें भी पूरी कर पाएंगे। बीती रात, है ना, ये सारी लाइन्स दे रखी है स्टार्टिंग, और आपको इसको करना है।
अभी मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको लिख कर दूंगी, वो भी आपको अपनी नोटबुक अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। नीचे लिखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंछी कब चहकने लगे? सवेरा होने पर कौन महका? फूलों से झड़ती ओस कैसी लगती है? अब हम भाषा की बात करते हैं। प्रश्न उत्तर मैं आपको करके दूंगी। वर्णों को जोड़कर पढ़िए और बना शब्द लिखिए। बी प्लस ती तो क्या होगा? बीती। सू प्लस र प्लस ज सूरज। स प्लस वे प्लस रा सवेरा। ऐसे जोड़कर आपको लिखना आता है ना। नीक प्लस क प्लस ली निकली। झ प्लस र प्लस ती झरती। ची प्लस ड़ी प्लस यों चिड़ियों। ठीक है, इस तरह से। अब चित्रों के नाम, ये आपको चित्र नज़र आ रहे हैं, ये आप खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी। फर्स्ट आपको करके दिखा रखा है। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? मुर्गा। ये क्या दिख रहा है? शायद कछुआ। ये बंदर। ये आपको खुद को लिखने हैं, समझ कर लिखिए। अब ये चांद को क्या बोलते हैं हम? चंद्रमा। सूरज को और क्या बोलते हैं हम? सूर्य। ये मैं बता देती हूँ आपको। और बादल को हम क्या बोलते हैं? और आकाश। मेघ। ठीक है, ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसी आपके सेकंड क्लास से पर्यायवाची की शुरुआत हो गई। जैसे चांद को चंद्रमा भी बोलते हैं, सूरज को सूर्य भी बोलते हैं, बादल को मेघ भी बोलते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। एक ही शब्द को दूसरे और तरीके से क्या बोलते हैं, उसका वही अर्थ होता है, उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इस लेसन को आप बार बार पढ़ेंगे। कविता आप सभी को याद होनी चाहिए, और प्रश्न उत्तर जो मैं करके दूंगी वो आपको कॉपी में लिखने हैं। और बाकी के ये ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपको बुक में ही रहने देना है, बुक में ही करने हैं इनको। ठीक है, धन्यवाद।